जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सुनते हैं मित्रों, ये बहुत ही सुंदर कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे। धीरे धीरे चारों बेटे बड़े होते गए। उस किसान ने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसने अपने पुत्रों को पढ़ाया और लिखाया। 3 पुत्र तो बड़े होशियार निकले। उन्होंने बहुत सुंदर पढ़ाई की, लेकिन जो छोटा वाला उस किसान का पुत्र था, वह पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं लगता था, लेकिन भगवान की कृपा से वो खूब खाता था और सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त भी था। उसका शरीर बहुत ही सुंदर और सुडौल था। धीरे धीरे किसान ने विचार किया कि हमें पुत्रों का विवाह करना चाहिए, तो उसने धीरे धीरे 3 पुत्रों का विवाह कर दिया और तीनों पुत्र अपनी अपनी मेहनत के द्वारा कहीं न कहीं नौकरी करके अपना पेट पालन करने लगे। जब तीनों पुत्रों के विवाह हो गए, अब किसान बड़ा प्रसन्न था, लेकिन चौथा पुत्र ना तो कुछ करता ना कुछ धरता, वो तो खाए आराम से पड़ा रहे। किसान ने सोचा, इसका भी विवाह कर दूं, मैं अपने कर्तव्य से पूर्ण हो जाऊंगा। तो किसान ने उसका भी विवाह किया। भगवान की कृपा से उसे बहुत सुंदर स्त्री मिली। वो बुद्धिमान भी थी और बड़ी सुंदर भी थी। चारों तरफ उसके जैसी कोई स्त्री सुंदर नहीं थी। अब तो आराम से चारों रहने लगे, लेकिन जब वो कोई काम धंधा नहीं करता था, तो 3 पुत्रों और उनकी बहुओं ने विचार किया कि ये कुछ करते धरते हैं नहीं, देवर जी आराम से खा लेते हैं, पड़े रहते हैं, तो क्या किया जाए। उन्होंने अपने पिता से ये बात कही। तो किसान ने भी सोचा, अपना अपना करो, अपना अपना खाओ। तो किसान ने क्या किया, चारों को अलग कर दिया। अब वो छोटा बेटा काम धंधा तो करता नहीं था, लेकिन किसान ने सोचा, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मैं क्या करूं। किसान ने कहा, बेटा कुछ काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या। छोटा बेटा कहने लगा, पिताजी मैं करूं तो करूं क्या। किसान के मन में बात जम गई। उसने कहा, बेटा तू ऐसा कर, तेरा शरीर तो हट्टा कट्टा है ही, तू पहलवानी कर। अब पहलवान बन गया। पहलवान के साथ रहकर उसे दांव पेंच भी आ गए, लेकिन पहलवानी भी भला ज़्यादा कहाँ तक चले। कहीं कहीं कुश्ती अगर मार दी तो थोड़ा बहुत मिल गया, उससे पेट पालना किया करता था। लेकिन वो तीनों दिन रात मेहनत करते थे, उनका कारोबार बहुत बढ़ गया। धीरे धीरे किसान का ध्यान तो हो गया। अब तो चारों अपनी अपनी मेहनत में लग गए, तो तीनों का कारोबार बहुत अच्छा था और इनका तो कभी काम लगा कभी नहीं। आराम से खाते थे, वो भी अच्छा अच्छा खाएं और पड़े रहें। पत्नी ने विचार किया, हमारे पति और कुछ काम जानते नहीं, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थी, और पड़े रहते हैं और खाना भी इन्हें सुंदर चाहिए। आखिर पहलवान है, तो पहलवानों को तो अच्छा अच्छा भोजन चाहिए। तो इतना भोजन कहाँ से लाऊं, घर में कुछ पैसा तो आता नहीं है। एक बार पहलवान की पत्नी कहने लगी, स्वामी आप खा लेते हो, पड़े रहते हो, कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो, इस तरह हमारा जीवन कैसे चलेगा। आपके तीनों भाई पैसे में इतने बढ़ गए, उनके पास सब कुछ साधन हो गया, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। किस लिए नहीं है, क्योंकि आप खा लेते हो और पड़े रहते हो। पहलवान कहने लगा, अरे भाई हर समय कुश्तियाँ तो नहीं होती हैं, जब कुश्ती होती है तभी तो कुछ मिलेगा। पत्नी कहने लगी, कुछ और काम धंधा करो। बोले और क्या करूं, मेरे पास तो कुछ
ऐसा इलम भी नहीं है जिसके द्वारा मैं और कोई धंधा चालू कर दूं। पत्नी कहने लगी मैं तुम्हें बताऊं वैसा काम करो। बोले क्या? कहने लगे तुम राजा के पास जाओ और राजा से कहो हमें नौकरी पर रख लो तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। पहलवान कहने लगा तो वो राजा पूछेगा मैं क्या करूं, तुम्हें क्या बताऊं। पत्नी तो बड़ी होशियार रहे, सुंदर भी थी और बुद्धिमान भी थी। पत्नी कहने लगी तुम राजा से कहना कि जो कोई काम नहीं कर पाए वो काम मैं करूंगा और मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए तो राजा तुम्हें अवश्य रख लेंगे, फिर हमारे मज़े हो जाएंगे, हमारे घर में गरीबी नहीं रहेगी। पत्नी के समझाने पर उसके बाद दिमाग में जम गई। दूसरा दिन हुआ, वो पहलवान राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने देखा घट्टा कट्टा आदमी दरबार में खड़ा है। राजा पूछने लगे अरे भाई तुम कैसे आए हो, किस कारण से आए हो, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा। पहलवान बोला महाराज मैं आपके राज्य में ही रहता हूं, मेरा नाम विनोबा भाई है और मैं नौकरी की तलाश में आया हूं, मुझे आप नौकरी देने की कृपा करें। राजा कहने लगे अरे भाई पहलवान तुम्हें नौकरी चाहिए, क्या कर लेते हो? पहलवान कहने लगा महाराज मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो अपने राज्य में कोई नहीं कर पाए, जो काम किसी से नहीं होगा मैं वो काम करके आपको दिखाऊंगा। राजा कहने लगे इसका मतलब तुम लखटकिया की नौकरी चाहते हो? बोले हाँ हमें वही नौकरी दीजिए। राजा ने वजीर से कहा अरे भाई वजीर देखो तो सही, हमारे पूर्वजों में हमारे पिता के पिता ने कभी लखटकिया रखा है राज्य में? वजीर ने एकदम से पन्ना पलटा और पुराना हिसाब किताब निकाला। कहने लगे हाँ महाराज आपके पिताजी ने भी एक लखटकिया रखा था। राजा कहने लगे तो अच्छी बात है, जब हमारे पिताजी ने लखटकिया रखा है तो हमें भी रखना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है मैं तुम्हें 1,00,000 टका दूंगा महीने का, आराम से रहो और हमारे राज्य में ही शाही खाने में रहो, तुम्हें भोजन भी मिलेगा, जब समय लगेगा तब मैं आपको अवश्य काम दूंगा, अभी तो ऐसा काम है नहीं जो तुम्हें दिया जाए। अब तो पहलवान के मजे हो गए, 1,00,000 टका मिलता, आराम से भोजन बढ़िया मिलता, आराम से पड़ा रहे। धीरे धीरे 2-4 महीने व्यतीत हो गए। एक बार राजा ने कहा अरे भाई पहलवान अपने घर पर तो कभी घुमाओ। पहलवान कहने लगा अरे महाराज आप भी चलो हमारे घर पर। पहलवान और राजा का मंत्री और वो सब गांव में आए। जैसे पहलवान के घर पर गए तो पहलवान की पत्नी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया, राजा साहब आए हैं और भोजन परोसा तो राजा भी बैठे, वजीर भी बैठे, मंत्री भी बैठे, तो पहलवान भी बैठा। भोजन किया तो राजा की नज़र जैसे पहलवान की पत्नी पे पड़ी। वो सुंदर तो थी ही, तो राजा ने देखा इतनी सुंदर पत्नी इस पहलवान के पास, इतनी तो सुंदर मेरी रानी भी नहीं है। वजीर ने भी देखा, मंत्री ने भी देखा, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, चारों तरफ उसके जैसा कोई नहीं था। राजा ने भोजन तो किया लेकिन अब राजा के तन मन में उसकी पत्नी बस गई। विचार करने लगा इसकी पत्नी कैसे मिले। भोजन करने के बाद आ गए। अब राजा ने मंत्री से कहा मैं ही मंत्री, तूने पहलवान की पत्नी को देखा है? मंत्री कहने लगा हाँ महाराज देखा तो है, इतनी सुंदर तो पत्नी हमने कभी नहीं किसी की देखी है, बहुत सुंदर है। राजा कहने लगा अरे इसके सामने हमारी रानी तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये हमारी रानी बने कैसे? कोई ऐसा कार्य करो जिससे पहलवान की पत्नी हमें मिल जाए। राजा की नीयत खराब हो गई। मंत्री कहने लगा महाराज क्या किया जाए?
कुछ न कुछ विचार अवश्य करेंगे। इधर वजीर से भी कहा गया, वजीर ने कहा महाराज विचार करेंगे, कोई न कोई तो रास्ता होगा जो पहलवान की पत्नी आपको मिल जाए। अब तो राजा रात दिन उसी के बारे में विचार करे, लेकिन भला दूसरे की पत्नी कैसे मिल जाए। एक समय क्या हुआ, राजा की जो राजमाता थी वो बीमार पड़ गई। अब चारों तरफ के वैद्य आए, तरह तरह के हकीम आए, उन्होंने हर प्रकार की दवाई की, लेकिन वो ठीक ना हो गए। अब तो राजा और परेशान रहने लगे, क्या किया जाए। एक बार वजीर और मंत्री दोनों बैठे थे, उनके मन में विचार आया कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोगों को भी इनाम मिले। तो उन्होंने एक वैद्य से कहा कि मैं तुम्हें जो राय बताऊं वह राय तुम राजा से कहना, क्योंकि राजमाता बीमार है, वैद्य आ रहे और जा रहे हैं, तुम्हारा भी नंबर आएगा, लेकिन तुम मैं बताऊं सो कहना, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं निकाल करके दे दी। वैद्य कहने लगा इतना धन तो अभी मिल गया, तो बताओ मुझे करना क्या है। कहने लगे तुम ऐसा करना, राजमाता को जब देखने जाना तो राजा से कहना कि मुझे बीमारी का तो पता लग गया है, लेकिन बीमारी ऐसे ठीक नहीं होगी। फिर कहने लगे उनसे मैं बताऊं वो कह देना। वैद्य कहने लगे ठीक है, कान में बता दिया। अब वो जाकर के राजमाता को वैद्य देखने गए। राजा ने पूछा कहो वैद्य जी, माता जी हमारी ठीक हो सकती हैं। वैद्य कहने लगे हाँ महाराज, कुछ तो उम्मीद है, लेकिन वो है तैसी ना है। बोले क्यों। कहने लगे जो दवाई इन्हें चाहिए वो यहाँ मिलने वाली नहीं है। बोले फिर। कहने लगे वो दवाई मिलेगी हिमालय के जंगलों में, और यहाँ मिलेगी नहीं, भला वहाँ से कौन लाएगा। राजा कहने लगे आप दवाई तो बताओ। जब ऐसा कहा तो वैद्य कहने लगे वो दवाई है जुर्मता। जुर्मता जानवर अगर मिल जाए तो जुर्मता जानवर का तेल इनके लगाया जाए तो ये धीरे धीरे अपने आप असुस्त हो जाएंगे और ये ठीक हो जाएंगे। अब राजा को तो बता दिया। राजा विचार करने लगा, दरबार लगा, मंत्री वजीर को बुलाया गया। अरे भाई जुर्मता जानवर कहाँ है। अब कभी लोग कहें हमने तो ये नाम भी नहीं सुना है। फिर तब तक वजीर मंत्री ने कहा, क्योंकि उनका तो बनाया हुआ षड्यंत्र ही था, कहने लगे उसी लटकिया को बुलाया जाए और उसी से कहा जाए इतने दिन हो गए तनख्वाह ले रहा है, पड़े पड़े खा रहा है। राजा ने कहा बात तो ये भी सही है। अब तो बड़ी सुंदर बात। अब लटकिया पहलवान को बुलाया गया। कहने लगे अरे भाई लटकिया, आज तुमसे काम आ पड़ा है और ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। पहलवान लटकिया कहने लगा बताइए महाराज क्या काम है। राजा कहने लगे मेरी माताजी बीमार हैं, सभी वैद्यों ने देखा लेकिन कोई परिणाम सही नहीं निकला। एक वैद्य ने बताया जुर्मता जानवर मिल जाए तो उसके द्वारा, उसके तेल के द्वारा ये ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये मिलना मुश्किल है। पहलवान कहने लगे क्यों महाराज। राजा ने कहा ये हिमालय के जंगलों में मिलता है और कोई ला नहीं सकता है, तुम्हें हिमालय के जंगलों में जाना पड़ेगा और इस जानवरों को लाना पड़ेगा। बोले कितने। कहने लगे 4 जानवर लाने पड़ेंगे, 4 से काम चल जाएगा, ऐसा बताया है वैद्य जी ने। अब तो लटकिया भी सोते जुर्मता जानवर तो मैंने भी नहीं सुना, ये कहाँ मिलेगा, लेकिन जाना पड़ेगा। राजा का हुक्म है, अभी तक तो तनख्वाह खाते रहे, अब काम पड़ा, अब क्या करें। राजा ने कहा जाना पड़ेगा तुम्हें। बोले महाराज जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर अगर तुम लेकर के नहीं आए तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब तो पहलवान सोचे ये अच्छे फंस गए, चलो कोई बात नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा।
ऐसा कह करके और वो वहाँ से निकल पड़ा। जब निकल पड़ा तब आगे रास्ते में पहुँचा। अब उसके मन में विचार आया कि हमारी पत्नी तो बड़ी बुद्धिमान है। उसने कहा था राजा अगर कोई काम बताएं तो हमसे पूछ लिया करना। तो चलो पहले पत्नी को पूछ लें, हो सकता उसे जुर्मता जानवर के बारे में मालूम हो। अब पहलवान वहां से अपने गांव आया। पत्नी ने देखा चेहरा उदास था। पत्नी कहने लगी क्या बात है, आप बड़े उदास लग रहे हैं। पहलवान कहने लगा क्या बताएं, लखटकिए की नौकरी कर रहा हूँ। आज ऐसा काम राजा को लग गया जो कोई नहीं कर सकता, मुझे करना पड़ेगा। बोले काम क्या है? अरे राजमाता बीमार हो गई हैं, उनके लिए जुर्मता जानवर लाना पड़ेगा, वैद्य जी ने बताया। कहते हैं यहाँ तो नहीं मिलता है, वो हिमालय के जंगलों में मिलता है। मैंने तो कभी देखने की बात छोड़ो, उसका नाम तक नहीं सुना। पत्नी बहुत होशियार थी। पत्नी समझ गई, राजा की निगाहों को भी समझ गई थी। पत्नी ने सोचा लगता है हमारे पति के लिए कोई षड्यंत्र रचा गया। और पहलवान कहने लगा अगर 1 महीने के अंदर मैंने लाकर नहीं दिए 4 जुर्मता जानवर तो राजा मुझे फांसी दे देगा। अब मैं क्या करूं? पत्नी कहने लगी आप भोजन कीजिए, परेशान मत हो। बोले क्यों? अरे कहने लगी समस्या हल हो जाएगी, मुझे मालूम है। पहलवान कहने लगे आपको मालूम है, ये कहाँ मिलेंगे? कहने लगी जाना दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप हमारे मैके चले जाना और मैके में वहीं तक रहना 1 महीने तक। हम अपने भाइयों से कह दूंगी, वो जानवर अवश्य पकड़ के आपको दे देंगे, मिल जाएंगे। अब तो पहलवान बड़ा प्रसन्न, चलो समस्या टल गई। उसने भोजन किया, पत्नी के कहे अनुसार वो तो मायके चला गया। 2-4 दिन बीतने के बाद मंत्री और राजा बैठे हुए थे। मंत्री ने कहा महाराज बहुत सुंदर व्यवस्था आपकी बन गई है। राजा ने कहा कैसी व्यवस्था? कहने लगे महाराज जो पहलवान को आपने हिमालय की जंगलों में भेजा है वहाँ से वो बच के नहीं आएगा, क्योंकि जंगली जानवर उसे खा लेंगे। और अगर बच के भी आ गया तो जुर्मता जानवर तो कहीं होते नहीं हैं, ना हैं, उसे मिलेंगे नहीं, फांसी तो उसे लगेगी ही। जब वो मर जाएगा तो उसकी पत्नी आपकी रानी हो जाएगी। राजा बड़े प्रसन्न हुए, वाह मंत्री तुम्हारा षड्यंत्र तो बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छी बात बताई, तो क्या किया जाए? मंत्री कहने लगे महाराज अब आप उसकी पत्नी से मिल सकते हैं, क्योंकि उसे तो मरा हुआ ही समझे। राजा बड़े प्रसन्न हुए। इधर पहलवान की पत्नी ने विचार किया कि पति देव घर पर नहीं है तो राजा हमसे मिलने अवश्य आएगा, अब मैं क्या करूं? तो उसने अपने आंगन में एक गड्ढा खुदवाया। गड्ढा खुदवाया, उसको चारों तरफ से भली हाथ सेटिंग करके और एक 4पाई उसने कच्चे सूत की बुनी। उस 4पाई को उसके ऊपर डाल दिया, चारों तरफ से चादर कर दी, कोई जान न पाए। उसने अपनी व्यवस्था पहले से ही बना ली थी, क्योंकि वो बुद्धिमान पत्नी थी और पतिव्रता भी थी। दूसरा दिन हुआ, राजा उसी के पहलवान के घर पहुंच गया। आवाज लगाई, पत्नी ने पूछा, पहलवान की पत्नी ने कौन? बोले मैं राजा हूं। बाहर निकल के आई, कहने लगी महाराज हमारे पतिदेव घर पर नहीं है, इसलिए मैं आपसे बाहर ही बात कर सकती हूँ। राजा कहने लगा कोई बात नहीं है, बाहर बात नहीं हो पाएगी, अंदर चलो। वो तो बेचारी पहले से ही जानती थी राजा मानेगा नहीं, आखिर राजा है। अब पत्नी आगे आगे पीछे पीछे राजा घर के अंदर आने लगे। राजा कहने लगा तुम इतनी सुंदर इतनी बुद्धिमान होते हुए तुम्हारी सुंदरता की कोई कदर नहीं है। अरे तुम्हें तो राजमहलों में होना चाहिए, रानी बन के रहना चाहिए। कहाँ पड़ी हो ऐसे मकानों में जहाँ चारों तरफ धूल के सिवा कुछ भी नहीं है। अरे वहाँ सुंदर पंखों में रहोगी, दास दासियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी।
तुम ऐसे पति को छोड़ो। पत्नी समझ गई राजा का भाव, जैसा विचार किया वैसा ही निकला। अब क्या करें, आखिर राजा है। उसने कहा महाराज आप बात तो सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ चाय पानी ला लेकर आती हूँ, तब तक आप इस चारपाई पर विराजमान हो। चारपाई पे मखमल बिछा हुआ था, वह कायदा सुंदर चारपाई पड़ी थी। राजा ने सोचा काम बन गया। कहने लगे राजा मेरी बात तुम मानोगी? बोले हाँ बताओ। अरे तुम हमारी रानी बनकर रहो, क्योंकि तुम्हारा पति बहुत दूर चला गया है, अब वो वापस नहीं आएगा, इसलिए तुम यहाँ कैसे रह सकती हो, हमारे राजमहलों में रहना। उसकी पत्नी कहने लगी महाराज आप तब तक विश्राम करें, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। राजा आगे बढ़ा और जैसे चारपाई पर बैठा, कच्चा सूत था, सूत टूटा तो राजा धड़ाम से गड्ढे में गिरा। धड़ाम की आवाज हुई। पहलवान की पत्नी कहने लगी महाराज आपके लिए ही ये गड्ढा बनाया गया था, अब आप इसी में पड़े रहो जब तक हमारे पति नहीं आ जाते। राजा ने सोचा अच्छे फंस गए। 1-2 दिन हो गए। मंत्री ने सोचा महाराज पहलवान की पत्नी से मिलने गए अभी तक नहीं आए, क्या बात है, चलकर देखना चाहिए। मंत्री भी चला, दरवाजे पे आवाज लगा दी। पत्नी समझ गई लगता और कोई आया है। देखा तो राजा का मंत्री है। मंत्री ने कहा महाराज आए थे आपके घर पे, कहाँ गए? पहलवान की पत्नी कहने लगी अरे वो तो आए और चले गए। मंत्री ने सोचा इसका मतलब राजा आके चले गए, अब ये अकेली है, मुझे भी बात करनी चाहिए। मंत्री अंदर घुसने लगा। पहलवान की पत्नी कहने लगी हमारे पतिदेव घर पे नहीं है, आप अंदर क्यों आ रहे हो? अरे मंत्री कहने लगा हम मंत्री हैं, अपने घर में भी नहीं आने दोगी, मैं तो चाहे चला जाऊं, फिर मैं तुम्हें कोई बढ़िया बात ही बताऊंगा। कहने लगी बताओ। तो अंदर वो जाने लगा, पीछे पीछे चल दिया। कहने लगी देखो इन घरों में ऐसे तुम रहती हो अच्छा नहीं लगता है, अरे तुम्हें तो राजमहलों में होना चाहिए, पटरानी बन के रहो, क्योंकि मैं राजा का मंत्री हूँ, मैं तुम्हें अच्छी ही सलाह दूंगा और मेरी बात तो राजा मान ही लेंगे, क्योंकि तुम्हारा पति अब लौट के आने वाला नहीं है। पत्नी कहने लगी ठीक है आप भी चारपाई पे विराजमान हो, थोड़ा नाश्ता कर लो। मंत्री भी आगे बढ़ा, बाकायदा चारपाई पड़ी है। उसने भी जो चारपाई पे बैठा तो सूत कच्चा था, टूट गया, वो भी अंदर चला गया। धड़ाम से आवाज हुई। राजा ने देखा ये ऊपर कौन गिरा? कौन? बोले हम मंत्री। राजा ने कहा अच्छा रहा तू भी यहीं आ गया। अरे मंत्री कहने लगा महाराज मैं 2 दिन से आपको देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, आप मिल नहीं रहे, आप गड्ढे में पड़े हो। राजा कहने लगा तू भी तो आ गया। मंत्री कहने लगा अब क्या करें? राजा कहने लगा पड़ा रहे, जब तक उसका पति नहीं आएगा अब क्या करें, बड़ी मुसीबत बात। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन और व्यतीत हुआ। वजीर ने सोचा क्या किया जाए, राजा दिखाई नहीं दे रहे हैं। वजीर ने भी आकर उसी के घर पे आवाज लगाई, क्योंकि उन्हें तो सब बात मालूम थी कि राजा वहीं गए होंगे। उसने दरवाजा खोला तो वजीर भी अंदर आ गए। वजीर ने देखा पत्नी तो बड़ी सुंदर है, रानी बनने के लायक। उसने भी वैसे ही शब्द बोले। जब उसने भी वैसा कहा तो पहलवान की पत्नी समझ गई इसकी भी नियत में खोट है, क्या किया जाए। उसके लिए भी सूत तैयार था, चारपाई तैयार थी। बोले तुम इसमें आराम से बैठ जाओ, चाय पानी करो, बाद में बात करेंगे। वजीर जैसे बैठा तो सूत टूटा, वो भी अंदर चला गया। देखा तो राजा और मंत्री वहीं हैं। वजीर कहने लगा आप? बोले हम तो कब के पड़े हैं, तू भी आ गया, अच्छा रहा। अब 3 हो गए। इधर राजगद्दी खाली पड़ी थी, अब क्या किया जाए। तो सेना नायक ने सोचा राजा की तलाशी ली जाए, हैं तो हैं कहाँ। पता करते हुए वो भी वहीं आ गया। उसने भी दरवाजा खटखटाया तो पहलवान की पत्नी ने दरवाजा खोला। देखें क्या
खड़ा है सामने। बोले कहो। अरे राजा साहब आए थे। बोले वो तो आके चले गए। जब उसने भी देखा सेनापति ने, अरे ये तो बड़ी सुंदर है, वो भी अंदर चला गया। स्त्री की काम वासना सभी को खींच लेती है। वो भी अंदर चला गया। उसने भी कटु शब्द बोले। वो पत्नी समझ गई इसके भी नियत में खोट है। उससे भी कहा तू भी बैठ जा यहीं पर, मैं अभी चाय पानी लेकर आती हूँ। कच्चे सूत पे जैसे वो बैठा चारपाई पे, वो भी अंदर चला गया। अब तो 4 गड्ढे में गिर गए। चारों कहने लगे क्या किया जाए। इसने तो चारों को गड्ढे में गिरा लिया, क्योंकि पहलवान की पत्नी सुंदर तो थी, बुद्धिमान भी थी। अब उसने अपने मायके को खबर भेजी तो उसका पति आया। पति कहने लगा मैं क्या करूं। पत्नी कहने लगी आप चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए 4 मुट्ठा जानवर जो तुमने बताए थे वो तैयार कर चुकी हूँ। बोले कहाँ है। बोले कल दिखाऊंगी। रात्रि में उसने अपने जेठ और भाइयों को बुला करके रस्सा डलवाया। रस्सा डलवाने के बाद एक एक को निकाला। पहले राजा साहब को निकाला, निकाल करके बाहर किया और उन्हें तारकुल डामर में स्नान करा दिया। जैसे तारकुल में स्नान किया, उनसे कहा बैठो उस कोठरी में। राजा तो पहले से ही मरा धड़ा था, बेचारा क्या करे, क्योंकि स्त्री के बंदिश में बड़े बड़े अच्छे हो जाते हैं। नार विवश नर सकल गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई, ये गोस्वामी जी ने भी कहा है। अब कहने लगे उस कोठरी में जाओ। राजा जैसे कोठरी में पहुंचा तो वहां पे तरह तरह के पंख खड़े थे। अब तो वो पंख उसके चारों तरफ चिपक गए। अब उसने मंत्री को निकाला, उसको भी तारकोल में स्नान कराया। कराने के बाद उसे भी कोठरी में भेज दिया, उसके भी पंख लग गए। एक तो काला काला तारकोल। अब वजीर को निकलवाया तो उसे भी तारकोल में स्नान करा के कोठरी में भेज दिया, उसके भी पंख चारों तरफ चिपट गए। सेनापति को निकाला, उसको भी तारकोल में स्नान कराया, उसको भी उसी कोठरी में भेजा जिसमें पंख भरे थे, चारों तरफ पंख उसके भी चिपट गए। अब तो पहचाने में नाम है। सुबह को उसने अपने पति को बुलाया, कहने लगे देखो ये चारों जानवर इसी में बंद हैं। यही थे जिन्हें तुम ढूंढने हिमालय के जंगल में जाना चाहते थे, हमारे भाइयों ने इन्हें लाकर दिया। उसने भी देखा अजीब जानवर जैसे, अरे ऐसे तो कभी नहीं देखे, क्योंकि उनकी सूरत ही बदल गई। देखने में तो इंसान की तरह है, लेकिन चारों तरफ तरह तरह के पंख लगे। अब उसने रस्सी लेकर के कहा इनके सभी को बांध लो। पहलवान जो ठहरा उसने सभी को बांध लिया, गर्दन में फंदा डाल दिया। पत्नी कहने लगी एक डंडा भी लेकर जाओ। एक डंडा हाथ में दिया, अगर कोई हरकत करे तो इन्हें छोड़ना नहीं। बोले बात भी सही है। अब डंडा लेकर पहलवान चला और चारों जाए रहे, लोग तमाशा देखें। शाम हो गई। राज दरबार में पहुंचने से पहले बोले अब क्या करें, अभी तो दूर का मंजिल है। तब तक एक धर्मशाला कोठरी दिखाई पड़ी। पहलवान ने सोचा इन जानवरों को इसी में बंद कर दिया जाए, सुबह को जब राजगद्दी लगेगी तब पहुंच जाएंगे। अभी तो राजगद्दी भी नहीं होगी, क्योंकि शाम को बर्खास्त दरबार हो गया होगा। पहलवान ने उसी में चारों को बंद कर दिया। अब चारों विचार करें क्या करें। अगर जनता जानेगी, राजा कहें हमारी रानी जानेगी तो क्या कहेगी, मेरी हुलिया देख करके जनता हंसेगी। तब तक राजा के दिमाग में बात आई कि ये जो कोठरी है इसमें एक सुरंग भी है, जिसका रास्ता मेरे सीधे राजमहलों की तरफ जाता है। क्यों न उसी रास्ते से मैं निकल जाऊं। वजीर से कहा, मंत्री से कहा तुम ये पत्थर हटाओ, क्योंकि मुझे निकलना बहुत जरूरी है। भाई वो पत्थर हटाया गया तो राजा उसी सुरंग में घुस करके, उनको रास्ता भी ज्ञात था, और अपने राजमहलों में निकले।
इधर राजमहलों में जाकर जो पहुँचे तो राजा ने सोचा अब क्या किया जाए। तो राजा ने जा करके मिट्टी का तेल लिया, मिट्टी के तेल में स्नान करके बाकायदा सुंदर हो करके रानी के पास पहुँचे। रानी चौंक गई, अरे कौन? बोले मैं राजा हूँ। अरे तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे? अरे राजा ने कह दिया यूं ही बने रहे। रानी को कुछ भेद की बात भी नहीं बताई। दूसरा दिन हुआ, राजसी कपड़े पहन करके राज सिंहासन पर इधर राजा विराजमान हुए। जनता प्रसन्न हुई, महाराज आ गए, कई दिनों से नहीं थे। और इधर पहलवान ने जब दरवाजा खोला तो 4 की जगह 3 दिखाई पड़े। अब उसने डंडों से मारना चालू कर दिया, क्योंकि 4 थे, 3 रह गए। एक कहाँ गया बताओ, तुम ही बता सकते हो। वजीर मंत्री कहने लगे क्या करें, मुझे मारो नहीं। बोले क्यों न मारें, मुझे फांसी हो जाएगी, 4 की जगह 3 ले जाएंगे। मंत्री कहने लगा जब राजा तुमसे ये पूछे 4 बताए थे, 3 लेकर क्यों आए हो मुर्कुत्ता जानवर, तो तुम ये कह देना महाराज 3 ही रख लो, क्योंकि 4 की बात करोगे तो मैं सारी बात जनता के सामने खोल दूंगा और पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए 3 ही रखो, राजा बात मान लेंगे, इतना कह देना। बोले ठीक है चलो। दरबार में पहुँचे तो जैसे देखा राजा ने, अरे ये तो वही है। पहलवान कहने लगा महाराज मुर्कुत्ता जानवर आपने बताए थे, मैं लेकर आ गया हूँ। जनता ने भी देखा, ऐसे जानवर तो पहले कभी नहीं देखे, वो अजीब से लगे, चारों तरफ पंख लिपटे हुए। राजा ने कहा अरे भाई जानवर तो 4 मंगाए थे, तुम 3 लेकर आए हो। पहलवान कहने लगा महाराज जानवर तो 4 ही थे, लेकिन मैं पूरी बात अगर कहूँगा तो पोल पट्टी खुल जाएगी, आप समझें। राजा के दिमाग में बात आई, बात तो सही है, अगर ये इसने बता दिया तुम भी थे तो जनता क्या कहेगी, अब मैं तो फंस जाऊंगा, रानी भी पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा, गड्ढे में पड़ा रहा। राजा कहने लगा ठीक है 3 ही अंदर कर दो। तीनों को अंदर किया गया। राजा ने एकांत में उन्हें समझाया जाओ जल्दी स्नान करके आओ। अब वो तीनों गए, मिट्टी के तेल में स्नान किया, साफ सुथरे कपड़े पहन करके आ गए। जब साफ सुथरे कपड़े पहन करके आ गए, अब राजा ने विचार किया कि ये पहलवान तो हमारे कब्जे में था ही, मारा ही जा, लेकिन इसकी पत्नी ने बचा लिया और मेरी दुर्दशा करा दी। तो राजा के मन में विचार आया कि बुद्धिमानी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। जिसके घर में बुद्धिमान पत्नी होती है उसके घर में हमेशा सुख शांति रहती है, उसे किसी बात की परवाह नहीं होती है, क्योंकि बुद्धिमान पत्नी गरीब हो या अमीर हो, वो हर प्रकार से अपने परिवार का पालन करने में सक्षम होती है। और बुद्धिमानी के साथ साथ धर्मव्रत भी होना चाहिए। जो स्त्रियां धर्मव्रती हैं, अपने पति को परमेश्वर मानती हैं और राजा जैसे महाधनवान और सुंदरता को त्याग देती हैं, धन को त्याग देती हैं, ऐसी पत्नियां हमेशा अपने पति के लिए कल्याणकारी होती हैं। और उनके सामने इंसान तो क्या भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो इस कहानी से आपको बड़ी सुंदर शिक्षा मिली होगी। आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।